जय श्री हरि। चैत्र मास की पवित्रता अब अपने शिखर की ओर बढ़ रही है। पिछले अध्यायों में हमने राजाओं और ऋषियों के कठिन तप को देखा, लेकिन आज का अध्याय हमें ये दर्शाता है कि ईश्वर को पाने के लिए तप से भी बढ़कर एक चीज है, और वो है प्रतीक्षा। श्री सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि हे मुनियों, आपने अब तक विधि विधान सुने थे, पर अब सुनिए कि कैसे एक अबोध और सरल हृदय की पुकार भगवान को विवश कर देती है। ये अध्याय सबरी के उस अटूट विश्वास की गाथा है जिसने चैत्र के वसंत को साक्षात ईश्वर के दर्शन में बदल दिया था। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए चैत्र मास की इस पवित्र कथा में आप सभी का स्वागत है। जो ज्ञान और तप से भी ऊपर प्रेम को रखता है, उसी भाव से जुड़ी आज की कथा का श्रवण करते हैं। कथा उस समय की है जब सबरी एक युवा भील कन्या थी। यद्यपि वह एक साधारण परिवार से थी, पर उसकी आत्मा सत्य की खोजी थी। वह सत्य की तलाश में मतंग ऋषि के आश्रम पहुंचे। मतंग ऋषि ने उसकी निश्चल सेवा और सरलता को देखकर उसे अपनी शिष्या के रूप में अपना लिया। जब मतंग ऋषि का अंत समय आया तो सबरी व्याकुल होकर रोने लगी। उसने पूछा, गुरुदेव, आपके जाने के बाद मेरा क्या होगा? इस घने वन में मुझे प्रभु के दर्शन कैसे होंगे? मतंग ऋषि ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्री, धैर्य रखो। इसी कुटिया में एक दिन साक्षात परब्रह्म श्री राम आएंगे। तू बस अपनी श्रद्धा को चैत्र के पुष्पों की तरह ताजा रखना। यही वो शब्द थे जिन्होंने सबरी के जीवन को एक अखंड तपस्या बना दिया। समय बीतता गया, सबरी बूढ़ी हो गई, उसकी आंखें धुंधली पड़ गई और शरीर कांपने लगा। लेकिन गुरु के वचन उसके लिए पत्थर की लकीर थे। हर साल जब चैत्र का महीना आता, प्रकृति नव पल्लवों से सजती और कोयल कूकती तो सबरी का हृदय प्रफुल्लित हो उठता। उसे लगता, शायद इसी वसंत में मेरे राम आएंगे। वह रोज सूर्योदय से पहले उठती और आश्रम के मार्ग को बुहारती, ताकि प्रभु के कोमल चरणों में कोई कंकड़ पत्थर न चुभ जाए। वह रोज वन में जाती और एक एक बेर को चखती। जो खट्टा होता उसे फेंक देती और जो मीठा होता उसे टोकरी में सजाती। लोग उसे पागल कहते, पर वह अपनी धुन में मग्न थी। चैत्र की तपती दोपहर में भी वह थकती नहीं थी, क्योंकि उसके भीतर भक्ति की शीतल गंगा बह रही थी। और फिर वो दिव्य क्षण आया। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण मतंग वन में पहुंचे। भगवान ने वहां के बड़े बड़े विद्वान तपस्वियों के आश्रम को पीछे छोड़ दिया और सीधे सबरी की कुटिया की ओर चल दिए। सबरी ने जब राम को देखा तो वो शुद्ध बुद्ध खो बैठी। उसके पास प्रभु को बिठाने के लिए स्वर्ण का आसन नहीं था, तो उसने अपने आंसुओं से प्रभु के चरण धोए। भगवान ने उसके द्वारा चखे हुए बेरों को ऐसे चाव से ग्रहण किया जैसे वे स्वर्ग का अमृत हो। लक्ष्मण जी संकोच कर रहे थे, पर राम जी ने कहा, लक्ष्मण, इन बेर में वो स्वाद है जो माँ कौशल्या के हाथों के भोजन में भी नहीं है, क्योंकि इसमें निश्चल प्रेम घुला है। जब राम जी सबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान देते हैं, भगवान कहते हैं कि वे केवल प्रेम का नाता मानते हैं। उन्होंने सबरी को 9 प्रकार की भक्ति बताई। पहला संतों का सत्संग, दूसरा कथाओं में प्रेम, तीसरा गुरु की सेवा, चौथा छल को छोड़कर प्रभु का गुणगान, पांचवा मंत्र जाप और अटूट विश्वास, छठा इंद्रिय दमन और संतोष, सातवां सबको ईश्वरमयी देखना, जो मिल जाए उसी में सुखी रहना, सरलता और प्रभु पर पूर्ण भरोसा। सबरी ने इन 9 सूत्रों को अपने जीवन में उतार लिया था। अंततः प्रभु के सम्मुख ही सबरी ने योग अग्नि से अपना शरीर त्याग दिया और मोक्ष को प्राप्त किया। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जो मनुष्य इस चैत्र मास में सबरी के इस प्रसंग को सुनता है, उसके जीवन की समस्त प्रतीक्षाएं और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। उसे वह परम शांति मिलती है जो संसार के वैभव में नहीं है। भक्तों, अपनी श्रद्धा को कभी कम ना होने दे। यदि आपका भाव सच्चा है
तो भगवान को आपकी कुटिया तक आना ही होगा। तो दर्शकों, ये थी आज की अध्याय 10 की कथा। कल हम अध्याय 11 में एक और अद्भुत कथा के साथ प्रस्तुत होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने परिवारजनों के साथ शेयर करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चैत्र मास महात्म्य की जय।